ट्वेल्व के बच्चों के लिए जो 2024 में बोर्ड देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज ऑर्गेनिक कन्वर्सन का है। तो कन्वर्सन से दो क्वेश्चंस रहते हैं जो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। तो कन्वर्सन के साथ साथ ये रिएक्शन कंप्लीट करने में, पूर्ण करने में हेल्प करेंगे। तो आइए आपके सबों के लिए ये कन्वर्सन सीरीज और 4 जो चैप्टर है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को प्रत्येक चैप्टर का देखते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी हेलो अल्केन और हेलो एरीन का कन्वर्सन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 10.11। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो इसका कन्वर्सन बनाने का तरीका हमेशा ये है कि आप जो रिएक्टेंट है इसका पहले फॉर्मूला लिख लें। तो ये है इथेनॉल। ठीक है, सबसे पहले कि आप इसको लिख लें और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको भी लिख लें, तब कन्वर्सन आसानी से बनेगा। जैसे ब्यूट 1 आइन आपको लिखना है, ये आपका हो गया ब्यूट 1 आइन। अब ये सोचना है कि कैसे बनेगा। यहाँ पर 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का बनाना है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है ये कैसे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर ये जो एथेनॉल है, ये हमारा एथेनॉल, और आपको मालूम है कि अल्कोहल को अगर हम H2SO4 के प्रेजेंस में 445 केल्विन पर हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो ये बना देगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद रखना है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है कि अल्कोहल को H2SO4 के प्रेजेंस में 445 केल्विन पर कर देंगे तो अल्कीन बनेगा। तो इथेनॉल से इथीन बन गया। अब यहाँ पर आप क्या करें कि क्लोरीन का रिएक्शन करा दें CCl4 के प्रेजेंस में। तो जब कराएंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसा कि आप जानते हैं एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ, तो यह हो जाएगा CH2Cl और यहाँ भी आपका हो जाएगा CH2Cl। अब इसको क्या करना है कि आप यहाँ पर डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन कराइए, वी हाइड्रो हाइलोजनन। इसके लिए आपको अल्कोहलिक KOH लेना होगा। तो जब आप अल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो एक यहाँ से Cl हटेगा और एक यहाँ से H, एक डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से H, तो ये आपका बन जाएगा इथाइन। ये आपका क्या बन गया, इथाइन। अब देखिए जैसा कि जानते हैं कि कार्बन इथाइन बन गया तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, एसिडिक प्रॉपर्टी आ गया। अब इसका आप क्या कीजिए, सोडियम एमाइड से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो ये देगा Na प्लस NH2, यहाँ से H प्लस निकाल कर NH3 निकाल देगा। अब ये बना देगा आपका सोडियम एसिटिलाइड, ये माइनस और ये हो गया प्लस। अब फिर इसका यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ। तो अब इथाइल क्लोराइड में एक Cl निकल जाएगा, ये ग्रुप आकर यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपका डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए आपका कैसे बन गया, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बन गया। तो एक बार तो आपको अल्कोहल से अल्कीन बना लेना है, अल्कीन से फिर आपका हाइड्रोजन का एडिशन करा दीजिएगा CCl4 के प्रेजेंस में, तो विसिनल डाइक्लोराइड बन जाएगा। फिर इसका एलिमिनेशन करा दीजिएगा अल्कोहलिक KOH में, जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से Cl और यहाँ से H, अब फिर एक बार यहाँ से Cl, यहाँ से अल्काइन बन जाएगा। अब अल्काइन में ये एसिडिक है, सोडियम एमाइड से कराएगा तो NH3 निकल जाएगा, ये सोडियम एसिटिलाइड बनेगा। अब फिर यहाँ इथाइल क्लोराइड ले लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका डिजायर प्रोडक्ट। एकदम आसानी है, इसको ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, बन जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथेन टू ब्रोमो इथेन। मतलब इथेन से आपको ब्रोमो इथेन बनाना है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इथेन, तो ये है CH3 अब यहाँ पर क्या कीजिए कि फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, Br2 का रिएक्शन करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में, एकदम आसानी से आपका CH3 CH2 Br बन जाएगा। तो इथेन टू ब्रोमो इथेन बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है, ये है प्रोपीन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पहले इसका रिएक्टेंट लिखना है तीसरा का। तो प्रोपीन हो गया E, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे आपको बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। यह हो गया CH3 CH2 और यहाँ पर लगा देना है आपको NO2। तो सोचिए यहाँ पर लगाना है NO2,
NO2 लगाने के लिए आपको मालूम है अल्काइल हाइलाइड रिएक्शन में AgNO2 का यूज करते हैं। तो अगर इस CH2 पर हाइड्रोजन लगा रहेगा तो आराम से आसानी से AgNO2 से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबको मालूम है कि हम लोग एक रिएक्शन कराते हैं एंटी मार्कोनी फ्रूस, ये हमारा CH2 और यहाँ HBr ले लेंगे और HBr लेके यहाँ पर क्या ले लेंगे, पर ऑक्साइड, जैसे आप सबको मालूम है पर ऑक्साइड ले लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ एंटी मार्कोनी पे एडिशन होगा, ब्रोमाइड वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां लगेगा हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम करा देंगे बेटा AgNO2 से। आपको याद होगा KNO2 से कहते हैं नाइट्राइट लगेगा, लेकिन AgNO2 से कराएंगे तो Br हट जाएगा और आपका वहां पर लग जाएगा नाइट्रो, तो ये आपका बन जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो देखिए प्रोपेन से आपका क्या बन गया, 1 नाइट्रो प्रोपेन, जो कि बहुत ही आसान है, बस रिएक्शन को केवल क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब टॉल्यूइन क्या होता है, ये है हमारा बेंजीन, ये है बेंजीन और यहां लगा दीजिए CH3, तो ये हो गया टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन से अगर यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वह होता है CH3 से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल, और यहां पर लगा दीजिए OH, तो ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, यानी टॉल्यूइन से ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो भैया ये देखिए आसानी से देख लीजिए, यहाँ पर CH3 है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो फ्री रेडिकल, चूंकि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है, तो आपको यहाँ कराना होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी इस CH3 के साथ यहाँ पर आपको लेना होगा बेटा Cl2 लेना होगा और सनलाइट के प्रेजेंस में कराइएगा तो आपका बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ आपको बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दीजिएगा, KOH एक्वस लेना है, एक्वस, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl निकल जाएगा, OH आपका मन पसंदीदा प्रोडक्ट OH बेंजाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कन्वर्सन बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट के सब फॉर्मूला लिखने आना चाहिए और रिएक्शन आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस लेवल में आप हैं कि आपको कंपाउंड याद हो गया होगा, और नहीं याद हो गया होगा तो इस प्रैक्टिस सीरीज वीडियो के सीरीज में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यह है टॉल्यूइन, यह है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है प्रोपीन, प्रोपीन टू प्रोपाइन, यानी प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, प्रोपाइन। तो प्रोपीन ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोपीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे आपको बना देना है प्रोपाइन, जो कि बहुत ही आसान रिएक्शन है। अभी आप देखे हैं कि जो हम लोग बनाए थे क्या चीज, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, तो अब यहां पर हमको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, फिर वही रिएक्शन देखिए, यहां पर कितना आसान रिएक्शन है। आपको लग रहा होगा एक कठिन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ Cl2 CCl4 से रिएक्शन कराइए, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पर। अब एक क्लोरीन यहाँ लग गया और एक क्लोरीन आपको यहाँ लग गया। ठीक है, अब क्लोरीन लग गया, अब इसका एलिमिनेशन करा दीजिए अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, यहाँ अल्कोहलिक लेना होगा, तो यहाँ से Cl एक H, फिर यहाँ से Cl एक H, अब यहाँ हमारा जाकर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। सॉरी ये गलत, ये होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारा बन गया प्रोपाइन। ठीक है, तो ये पांचों आप देख रहे हैं कि प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपाइन। अब देखिए एथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड बनाना है, एथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, आइए उसको बनाते हैं। अब यहाँ 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, छठा क्वेश्चन हमारा एथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो इथेनॉल क्या हो गया, CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। एथेनॉल से हमको बनाना इथाइल फ्लोराइड। देखिए विद्यार्थी, पहले तो इस अल्कोहल से आप बना लीजिए, अल्कोहल का रिएक्शन आप कराएंगे। याद होगा कि हम बताए थे कि आपको PCl5 आप ले लीजिए या PCl3 ले लीजिए या SOCl2 ले लीजिए, तो ये क्लोराइड बना देता है, ये बना देता है क्लोराइड। अब यहां पर क्लोरोअल्केन से फ्लोरोअल्केन बनाने के लिए आपको मालूम है कि स्वाट रिएक्शन कराते हैं, यहाँ रिएक्शन करा दीजिए सिल्वर फ्लोराइड से, तो ये आपको बन जाएगा इथाइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, स्वाट रिएक्शन।
इसको आप कहते हैं स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का रिएक्शन करेगा मेटल फ्लोराइड के साथ, तो आपको बना देगा फ्लोरो अल्केन, तो इथाइल फ्लोराइड बन गया, जो कि आप देख रहे हैं काफी आसान रिएक्शन है। ये आपका हो गया छठा रिएक्शन। अब रहा बात आपका सातवां, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत शानदार रिएक्शन। तो ये हमारा है ब्रोमोमीथेन यानी CH3Br से आपको बनाना है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया प्रोपेनॉन। तो भैया ये हमारा ब्रोमाइड है और यहाँ कीटोन है। कुछ इशारा समझ रहे हैं? ठीक है, कुछ इशारा क्या है यहाँ पर कि ब्रोमाइड का रिएक्शन कराना है, कीटोन बनाना है, तो ब्रोमाइड से आप ग्रिग्नार्ड एजेंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हो जाएगा CH3Br। इसका रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये आपका बना देगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दीजिए एसिटल्डिहाइड से, 2 कार्बन के अल्डिहाइड से, और करा कर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो आपको मालूम है अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट को अदर अल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या बनेगा? 2 डी अल्कोहल। तो फाइनली प्रोडक्ट हमको बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल। और प्रोपेन 2 ऑल का हम क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो यहां से हमारा बन जाएगा कीटोन। क्या बनेगा हमारा? कीटोन। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉन। ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको उतारते भी रहें और लिखते भी रहें, तब जाकर आपका क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो को रोककर वीडियो को बना लीजिए, तब इसको क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। अब सातवां हो गया। आठवां है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। ठीक है, आइए आप इसको क्या करते रहेंगे? उतारते रहेंगे, क्योंकि हम बनाते जा रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक कर उतारते रहेंगे। तो आठवां बनाना है ब्यूट 1 इन। तो आप देखिए यहां पर ये हमको लिखना है ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन से आपको बनाना है क्या चीज? ब्यूट 2 इन। तो ये हो गया CH3 CH2 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3। अब यहां देखिए क्या करना है कि यहां पर ब्यूट 1 इन हम लिए और रिएक्शन करा दिया हम किसके साथ? HBr के साथ। यहाँ पर ऑक्साइड नहीं लगेगा, तो मार्कोनी फ्लू लगेगा, यानी Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये हो जाएगा CH3CH, ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3। अब इसका क्या कीजिए कि एलिमिनेशन करा दीजिए अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो अल्कोहलिक KOH पर ये हाइलाइट यहां से हटेगा और H+ वहां से हटेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यहां से हटा दीजिएगा, क्योंकि शेड्जर रूल के हिसाब मोर अल्काइलेटेड अल्किन इज मोर स्टेबल। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। कितना आसान है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना बहुत ही आसान है, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए 8वां क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करते रहिए। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। तो भैया ये 9वां है N क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन भैया, एक 1 क्लोरोब्यूटेन। अब हमको लगता है कि आपको एक तो बात याद आ गया होगा कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है। N ब्यूटेन का मतलब यहां पर 8 3 4 5 6 7 और 8। ये जो रिएक्शन है हम लोगों का, ये रिएक्शन 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 N से। भैया याद पड़ा? ऊर्ज रिएक्शन, सिंपल, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? यहां पर लिखना है CH3 CH2 CH2 Cl, और यहां पर लिखना है सोडियम, और यहां लिख देना है ड्राई ईथर। तो लोग समझ जाएंगे ऊर्ज रिएक्शन होना है। अब फाइनली आप यहां पर प्रोडक्ट बना लीजिए N ऑक्टेन। ये हो गया 3 4 5 6 7 और 8 N ऑक्टेन हो गया। इस रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया 9वां। ठीक है, अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्या कहता है? बेंजीन टू डाइफिनाइल। तो 10वां हमारा क्या है? बेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन। तो बेंजीन ये है बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन से हमको बना देना है डाइफिनाइल।
डाइफिनाइल। ठीक है, तो देखिए बेंजीन का क्लोरीनेशन करा दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन के बाद फिटिंग रिएक्शन कराना होगा। अब इसका रिएक्शन आप कराइए किसके साथ, इसके साथ कराइएगा क्लोरीनेशन, याद कीजिए। तो यहां पर आपको लेना है Cl2 और फिर लेना है एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और यहां पर आपको क्या करना है, सोडियम लेना है और ईथर लेना है, ड्राई ईथर। और यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स इसका यूज करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा बन जाएगा डाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया, डाइफिनाइल। तो ये हमारा 10.11 का 10 कन्वर्सन है। आराम से बनाइए, वीडियो देखिए, वीडियो को रोक रोक कर इसको लिखते जाइए, आसानी से आपका तैयार होता जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर का कन्वर्सन है एक। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 10.11 यह है, और वो आपका होगा 10.19। 10.19 में 20 कन्वर्सन है, तो नेक्स्ट वीडियो 20 कन्वर्सन है कि 10-10 का 2 वीडियो रहेगा, आपको मिलेगा। तब तक इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 10.19 का। ठीक है, कैसा लग रहा है, क्या चाहिए, कमेंट कीजिएगा। कि आपको और क्या इसमें समझना है, क्या दिक्कत हो रही है, जरूर लिखिएगा। वीडियो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए चैनल आपके मेहनत के साथ साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। नए आए हुए सभी सब्सक्राइबर का, नए दर्शकों का, छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है वीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कन्वर्सन में, जो क्वेश्चन नंबर है 10.19 का 10 के साथ, उसका 10.19 का 2 वीडियो 10-10 का। चलिए, ओके, धन्यवाद।